स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी की देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के ऊपर अशोभनीय टिप्पणी के बाद केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी मिलने पहुंची हैं देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से। आपको बता दें कि आज अगर स्मृति ईरानी मिलने पहुंची हैं देश की राष्ट्रपति से, तो स्मृति ईरानी के साथ केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर महेंद्र मंजपुरा और जॉन बरला भी इस टाइम पर मौजूद रहे जब स्मृति ईरानी ने मुलाकात की देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से। आपको बता दें कि तस्वीरें भी साझा की गई हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के ट्विटर हैंडल से। इसी के कुछ देर बाद यानी कि पहले मिली स्मृति ईरानी और उसके कुछ देर बाद ही देश के गृह मंत्री अमित शाह ने भी फिर से एक बार मुलाकात की है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से, जिसकी तस्वीरें भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के ट्विटर हैंडल से शेयर की गई है। बात अगर हम इन मुलाकातों को लेकर करें, जिस तरीके से अब ये मुलाकात की गई है देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से, चाहे फिर हम बात करें देश के गृह मंत्री अमित शाह की ये मुलाकात जिसकी फोटो सब सोशल मीडिया पर अब हमें दिखाई दे रही है। बात अगर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की जाए तो आपको बता दें कि कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी की तरफ से जिस तरीके से अशोभनीय टिप्पणी की गई थी देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लेकर, और उन्होंने कहा था कि राष्ट्रपति जो है वो पूरे राष्ट्रपति को लेकर किस तरीके से अधीर रंजन चौधरी ने कर दी थी मर्यादा पार और कहा था कि वो राष्ट्रपति नहीं बल्कि राष्ट्रपत्नी है और वो पूरे राष्ट्र के लिए ही है। इस तरीके से बयानबाजी की गई थी कल अधीर रंजन चौधरी की तरफ से। और कल स्मृति ईरानी ही लोकसभा सत्र के दौरान बरसी थी पूरी कांग्रेस के ऊपर कि किस तरीके से कांग्रेस को नहीं भा रही है ये तमाम चीजें, कि किस तरीके से एनडीए की तरफ से चुनी गई थी उम्मीदवार पहले राष्ट्रपति यानी कि अब जो देश की राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू को अपना उम्मीदवार बनाया गया था एनडीए की तरफ से। और इसी तमाम चीजों को लेकर खींच खाई हुई है कांग्रेस, और इसीलिए कांग्रेस के तमाम नेता देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के लिए लेकर कर रहे हैं इस तरीके से बयानबाजी। क्योंकि एक तरफ जहां अधीर रंजन चौधरी इतने बड़े नेता हैं, कांग्रेस में काफी ज्यादा बड़ा नाम है उनका, और किस तरीके से वो देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के लिए असमान जिस तरीके से अशोभनीय शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, राष्ट्रपति को राष्ट्रपत्नी कहते हैं, और इसी के साथ तमाम और कांग्रेसी जो हैं धरना प्रदर्शन के दौरान और तमाम जगहों पर उन्होंने इन चीजों का जिक्र किया कि इस बार जो प्रेसिडेंट बनने जा रही हैं द्रौपदी मुर्मू, यानी कि हम पहले की चीजें आपको बता रहे हैं, उस समय पर भी कांग्रेस के तमाम नेताओं ने इन शब्दों का जिक्र किया और कहा कि ये तो पपेट है, ये तो कहने पर चलेंगी, ये तो कठपुतली है। इस तरीके की तमाम बातों पर तंज कसे गए थे कांग्रेस की तरफ से, इस तरीके से टिप्पणियां की गई थी। इन तमाम टिप्पणियों को लेकर ही कल गरजी थी लोकसभा में स्मृति ईरानी तमाम कांग्रेस के ऊपर। और उसके बाद कांग्रेस की जो अध्यक्षा है सोनिया गांधी की भी बयानबाजी सामने आई थी। सामने किस तरीके से सोनिया गांधी ने स्मृति ईरानी से कहा था कि डोंट टॉक टू मी। इन तमाम चीजों को लेकर अब मुद्दा जो है वो गर्माता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि जहां एक तरफ मध्य प्रदेश में अधीर रंजन चौधरी के ऊपर दर्ज हो चुकी है एफआईआर, तो वहीं दूसरी तरफ देश के अन्य राज्यों में अधीर रंजन चौधरी और कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं के खिलाफ महिला मोर्चा यानी कि भारतीय जनता पार्टी का जो महिला मोर्चा विंग है, और इसके अलावा देश की जनता जो है वो कांग्रेस का खोल रही है मोर्चा। चाहे फिर बात करें हम मध्य प्रदेश की या फिर इसके अलावा कई और राज्यों की, या फिर हम बात करें इलाहाबाद की। इलाहाबाद में भी भारतीय जनता पार्टी की महिला विंग की तरफ से, महिला मोर्चा की तरफ से प्रदर्शन किया गया महिलाओं की तरफ से कि किस तरीके से कांग्रेस के जो नेता है, आज अगर कोई महिला राष्ट्रपति के पद पर बैठी है तो किस तरीके से वो लोग उनके खिलाफ अशोभनीय टिप्पणियों का इस्तेमाल करते हैं। और उसके बाद अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि मैं तो मिलने जा रहा था, मुझे मिलने नहीं दिया गया देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से, और इसीलिए अनजाने में मुझसे उन शब्दों का उच्चारण हो गया। और आपको बता दें कि जिस तरीके से कांग्रेस के आज तमाम नेता जो हैं वो अधीर रंजन चौधरी के बचाव में सामने आ चुके हैं। बात हम शशि थरूर की करें या फिर इसके अलावा तमाम और बड़े नेताओं की, जो ये कह रहे हैं कि ये सिर्फ एक ग्रामर की गलती है, वरना उन्होंने जानबूझ के इस तरीके से देश की राष्ट्रपति का अपमान नहीं किया। और वहीं कल सोनिया गांधी ने कहा था कि अधीर रंजन मांग चुके हैं माफी, पर आपको बता दें कि अभी तक इस पूरे मामले को लेकर अधीर रंजन चौधरी ने माफी
नहीं मांगी है, पर हाँ, उन्होंने इतना जरूर कहा है, अनजाने में ये शब्द मेरे मुंह से निकल गए। अगर राष्ट्रपति जी को बुरा लगा है मेरे इन बयानबाजियों से, तो मैं खुद जाकर उनसे मुलाकात करूंगा और खुद माफी मांगूंगा। इन तमाम बयानबाजियों को लेकर भी आज देश की जनता का गुस्सा जो है वो सामने आ रहा है कि कैसे अधीर रंजन चौधरी मीडिया के सामने अपमान करते हैं देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का, और ये कहते हैं कि वो सिर्फ एनडीए की नहीं बल्कि देश की राष्ट्रपति है। और उसके बाद किस तरीके से, और वो एक बार नहीं बल्कि दो बार इन चीजों को दोहराया जाता है। आपको बता दें कि ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी एक डिबेट के दौरान कांग्रेस के नेताओं ने इसी तरीके के शब्दों का इस्तेमाल किया था, और अभी ये बात ज्यादा पुरानी भी नहीं है। 3 से 4 दिन पहले की बात है, जिस तरीके से एक टीवी निजी चैनल पे एक डिबेट हो रही थी, और उस समय पर भी कांग्रेस के इसी तरीके के प्रवक्ता, उन्होंने भी इन्हीं शब्दों का इस्तेमाल किया था और कहा था कि राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू, और इसी तरीके की चीजों का इस्तेमाल किया गया था। और यही बड़ा कारण है कि आज कांग्रेस की फजीहत जो है वो पूरे देश में होती हुई नजर आ रही है, जहां एक तरफ केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और तमाम जो महिला सांसद हैं, उन्होंने कल लोकसभा सत्र के जैसे कि लोकसभा सत्र को कुछ टाइम के लिए स्थगित कर दिया था, और उस समय पर जैसे ही लोकसभा सत्र से निकलकर बाहर आई सोनिया गांधी और परिसर में, लोकसभा के परिसर में पहुंची, वहां पर भारतीय जनता पार्टी की महिला विंग यानी कि महिला जो सांसद हैं, उन्होंने सोनिया गांधी और तमाम कांग्रेस के बड़े नेताओं के खिलाफ प्रदर्शन किया। और उस समय पर भी सोनिया गांधी को गुस्सा आया और उन्होंने कहा कि अधीर रंजन माफी मांग चुके हैं और आखिरकार मेरा नाम क्यों लिया जा रहा है। उस समय पर भी केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा था कि सोनिया मैडम, मैं आपकी कुछ मदद कर सकती हूं क्योंकि मैंने ही आपका नाम लिया है, क्योंकि कल लोकसभा सत्र के दौरान ही स्मृति ईरानी ने अधीर रंजन चौधरी से लेकर सोनिया गांधी को घेरा था कि किस तरीके से कांग्रेस की अध्यक्षा है सोनिया गांधी, और उन्हीं के नेतृत्व में किस तरीके से कांग्रेस के बड़े नेता जो हैं वो देश की राष्ट्रपति का कर रहे हैं अपमान। सिर्फ इतनी सी ही बात को लेकर लोकसभा के सत्र के दौरान यानी कि उसके बाद लोकसभा परिसर में देखने के लिए मिली थी सोनिया गांधी, जो कि कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्षा है, और वहीं दूसरी तरफ स्मृति ईरानी जो कि केंद्रीय मंत्री है। किस तरीके से नोकझोंक देखने मिली थी दोनों के बीच में, और जिस तरीके से उसके बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी इस पूरे मामले को लेकर जताई थी नाराजगी, और उन्होंने कहा था कि ये बेहद गलत है कि किस तरीके से सोनिया गांधी डराने धमकाने के लिहाजे में हमारे सांसदों से बात कर रही हैं। ये धमकी दिए जाने का लिहाजा है। इस तरीके की तमाम बातें की गई थी कल देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से, और साथ में देश की जनता की तरफ से ये सवाल भी उठाया गया। तमाम जगहों पर प्रदर्शन हमें देखने के लिए मिले, और कल ही दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष आदेश गुप्ता की अगुवाई में तमाम जनता, महिला, बच्चे से लेकर बूढ़े बड़े तमाम लोगों ने कल बारिश होने के दौरान भी, यानी कि मॉनसून चल रहा है पर इस दौरान भी उन्होंने कल दिल्ली की सड़कों पर उतरकर कांग्रेस के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया, और प्रदर्शन किया सड़कों पर घूम घूम के कि किस तरीके से कांग्रेस के नेताओं की तरफ से नहीं हो रही है ये बातें सहन, कि कैसे आज अगर हम समाज की बात करें तो आदिवासी समाज से आती हैं द्रौपदी मुर्मू, जिन्हें आज एनडीए की तरफ से पहले उम्मीदवार बनाया गया, और उसके बाद आज वो बनी है देश की 15वीं राष्ट्रपति की बात की जाए तो आपको बता दें कि द्रौपदी मुर्मू पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति हैं देश की। जिस तरीके से एनडीए की तरफ से ये अहम बड़ा फैसला लिया गया, और आज अगर द्रौपदी मुर्मू देश की राष्ट्रपति बन चुकी हैं तो किस तरीके से कांग्रेस की बौखलाहट निकलकर सामने आ रही है। और वहीं सोनिया गांधी कहती हैं कि आखिरकार मेरा नाम क्यों लिया जा रहा है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि अध्यक्षता करने वाली सोनिया गांधी हैं, उनके नेतृत्व में पूरी कांग्रेस चल रही है, तो माफी सोनिया गांधी को मांगनी चाहिए। और वहीं दूसरी तरफ अधीर रंजन चौधरी का जो बयान सामने आया है, जिस पर उन्होंने कहा है कि मैं देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से माफी मांगने के लिए तैयार हूं, मैं उनसे मिलूंगा और माफी मांगूंगा। इस पर भी लोगों की यही राय सामने आ रही है कि देश के सामने अपमान किया है अधीर रंजन चौधरी ने, तो अधीर रंजन चौधरी और तमाम कांग्रेस को देश से माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का किया है अपमान। खैर, अब आपको ये भी बता दें कि आज अगर मीटिंग हुई है, फोटो सब सोशल मीडिया पर लगातार दिखाई दे रही है, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और देश के गृह मंत्री अमित शाह की द्रौपदी मुर्मू के साथ, जो कि अब देश की
राष्ट्रपति हैं। इसी के साथ अब देखना अहम ये रहेगा कि आखिरकार किन किन मुद्दों को लेकर स्मृति ईरानी, जो कि केंद्रीय मंत्री हैं और देश के गृह मंत्री, ने राष्ट्रपति से की है मुलाकात। और अगर ये पूरी मुलाकात रही है संक्षेप में कि किस तरीके से कांग्रेस के नेता कर रहे हैं राष्ट्रपति पद पर बैठे हुए किसी भी व्यक्ति का अपमान, यानी कि देश के राष्ट्रपति का अपमान, तो उनको लेकर अब हो सकती है काफी ज्यादा मुश्किलें खड़ी कांग्रेस के सामने। क्योंकि जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी हमलावर है कांग्रेस के ऊपर, तो वहीं देश की जनता भी कांग्रेस को लेकर कर रही है तमाम टिप्पणियां। अब देखना अहम ये रहेगा कि आखिरकार कब तक माफी मांगते हैं अधीर रंजन चौधरी इस पूरे वाकया को लेकर, जिस तरीके से उन्होंने देश की राष्ट्रपति का किया अपमान, और इसके बाद क्या बयान और सामने आता है कांग्रेस के तमाम उन बड़े नेताओं का जो अभी तक कर रहे हैं बचाव कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी का। एफआईआर दर्ज हो चुकी, कितनी और एफआईआर दर्ज होती है इस पूरे मामले में, क्योंकि जनता का जो आक्रोश है वो लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। खैर, इस मुद्दे पर आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।